एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे और उसका भी पहला पार्ट। देखें सवाल लिखा है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। देखें इसमें होता क्या है कि जो तो है ना रियल वैल्यूज वो होती हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है। 2x प्लस 5 रियल वैल्यूज है और इधर कौन सी हैं, ये इमेजिनरी वैल्यूज y माइनस 3 जिनके साथ अयोटा है। तो यहाँ से रियल वैल्यू कौन सी है, 1 है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है कौन सी है, 2 है। तो रियल को रियल के सामने लिख देना है और जो है इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो 2x प्लस 5 किसके इक्वल लिखा जाएगा, 1 के। तो मैं 2x प्लस 5 को 1 के इक्वल लिख रहा हूँ और y माइनस 3 को 2 के इक्वल लिख रहा हूँ। आगे चला गया मैं, देखो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस ये 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह 1 माइनस 5 माइनस 4 आता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 2 के और -2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इधर इधर से देख लें, ये -3 इधर आके +2 हो गया, 2 + 3 5। तो x और y की वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज आ गई। अब आगे चलते हैं जी, अगला सवाल है सवाल है जी 3, सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट। 3x प्लस 2 माइनस वाई फोर माइनस वाई अयोटा 5 प्लस 3 अयोटा। आप खुद समझ रहे हैं कि 3x प्लस 2 रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू किसके इक्वल लिखूंगा, 5 के। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख दिया। तो फिलहाल आप इसको ना देखें, ये चीज देखें, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख दिया। तो 3x, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, 5 माइनस 2 3 आ गया, 3x इक्वल टू 3, 3 डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। सिमिलरली देखें, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा -4 और माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा +y बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किसके साथ लिखी जाएगी, अयोटा के साथ। तो -4 + y इक्वल टू 3 लिख दिया। तो y इधर ही रहेगा, -4 उधर जाके प्लस हो गया, 4 + 3 क्या आ गया, 7। तो ये दो सवाल आपके हल हो गए। अभी चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो 3 है उसी का हम आज सवाल करने जा रहे हैं। पांचवा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। तो पांचवा सवाल है 3x माइनस 1, तीसरे का पांचवा पार्ट, 2y माइनस 3 अयोटा 8 + 7 अयोटा। देखें आपको समझ आ जानी चाहिए, ये वाली जो वैल्यू हैं ये रियल वाली हैं, रियल वाली रियल के सामने लिखी जाएंगी और अयोटा वाली अयोटा के सामने। 3x माइनस 1 किसके इक्वल लिखा जाएगा, 8 के। तो ये लिख दिया, और 2y माइनस 3 7 के। अब मैं y वाला पहले समझा देता हूँ। -3 उधर जाके प्लस हो गया, 10 बन जाएगा ये। 2y इक्वल टू 10 और 10 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह इधर 3x माइनस 1 8 के इक्वल -1 उधर जाके +1 हो गया, 8 + 1 9 और 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आ गया। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं जी। तो सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या है, 2 + अयोटा x 1 माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। रियल वैल्यू कौन सी है और इमेजिनरी कौन सी है, अब यहाँ पे मिक्स हो गया थोड़ा सिलसिला। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो x अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2x बन गया, और अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ अयोटा x, और y 1 से मल्टीप्लाई हुआ y बन गया, y -2 अयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन गए। ये वाली चीज उसी तरह रहेगी। अभी मैं अगेन क्या करूंगा कि रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर दूंगा, 2x प्लस वाई को इकट्ठा कर दिया और अयोटा वाली गठरी, ये अयोटा यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से भी, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब ये सवाल पुरानी सिचुएशन में आ चुका है कि रियल वैल्यूज रियल के सामने और अयोटा वाली वैल्यूज अयोटा के सामने। तो देखें 2x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो 2x प्लस वाई को क्या लिख दिया, 3 ये लिख दिया, और x माइनस 2y को 4 लिख दिया। अब देखें ये -2y मुझे नजर आ रहा है ना, और इधर से क्या है, ये खाली y लिखा हुआ है।
मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये भी +2y हो जाए। फिर इन दोनों को हम जमा करें तो आंसर ये y कैंसिल हो जाए और आंसर हमारा निकल आए वैल्यूज का। तो इस -2y को देख कर ना मैं इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ये इक्वेशन 3। अब आगे चलेंगे। ये इक्वेशन जो 2 थी ना, 2 और 3 इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 प्लस 3, तो 2 ऊपर लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 4 ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो बेटा ये 6 और 4 10 हो गया। ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हों, साइन मुख्तलिफ हों, कैंसिल हो गए। 4 और 1 5x, तो 10 ओवर 5 क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। और इसके बाद ये x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है इक्वेशन 1 में, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की जगह क्या लिखूंगा जी 2। तो देखें 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। वो भी इससे मिलता जुलता सवाल है, सवाल नंबर 3 है और इसका चौथा पार्ट है। 1 माइनस अयोटा एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। देखें जी, सबसे पहले तो इसमें मिक्स अप हुए हुए हैं रियल और इमेजिनरी। तो सबसे पहले तो ये करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, एक्स ही आएगा। एक्स को योटा के साथ करूंगा, एक्स योटा आ जाएगा, तो कर दिया मल्टीप्लाई। इसी तरह वाई को 2y और वाई योटा इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। अब जो योटा वाले वैल्यूज हैं उनको इकट्ठे करके कॉमन ले लूंगा और बाकी सारी इकट्ठी कर दूंगा। x प्लस 2y इकट्ठी कर दूंगा, तो x प्लस 2y लिख दिया, प्लस ये y होता है और माइनस एक्स योटा है, इनको लिखा और 4 माइनस योटा उसी तरह। देखें ना, यहाँ से योटा कॉमन आ जाएगा, बल्कि एक स्टेप इधर से मिसिंग है, मैं कर देता हूँ। x प्लस 2y, ये x प्लस 2y लिखा है, प्लस अयोटा अगर कॉमन आए अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो देख लें y माइनस एक्स किसके इक्वल होगा -1 के, और x प्लस 2y किसके इक्वल होगा 4 के। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड किया, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखी, ये वाली वैल्यू, ये माइनस वाला वाली नीचे। एक्स और एक्स कैंसिल होके 0, 2y और y 3y, 4 में से 1 निकाला 3, तो 3y इक्वल टू 3, 3 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y की वैल्यू 1 कहाँ पे पुट कर दो यार, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, या इसमें पुट नहीं करना तो इसमें कर दो, y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, नहीं, y माइनस एक्स इक्वल टू -1 था ना, y की जगह क्या लिखा 1, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो -1 इधर आ गया, +1 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो बेटा यहाँ तक अगर आप यहाँ तक कोई भी सवाल अगर आपको समझ नहीं आया, जिसमें मसला है, तो कमेंट्स में बताएं जी, दोबारा भी समझा देंगे। और अगर समझ आ गया तो बाकी लोगों से शेयर करें।